जय श्री राम दोस्तों। आज देश विदेश की खबरों में पहले प्रमुख खबर भारत की बता देते हैं। भारत में मशहूर सिंगर मशरूम की मलिका आशा भोसले का कल मुंबई में निधन हो गया है। फिल्म जगत में और संगीत जगत में आपने बहुत बड़ी प्राप्त की है और काफी पुरस्कार भी पा चुकी है, जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार है, ग्रेमी अवार्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है। तो आज हमारा पूरा देश इनको श्रद्धांजलि भी दे रहा है। और देश की खबरों में पश्चिमी बंगाल में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री वहां पर रैलियां करना शुरू कर दी हैं। आज भी उनकी वहां पर रैली होगी। और बिहार में नीतीश कुमार जब से वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यसभा में चले जाने के बाद से वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सबका मंथन बिहार में चल रहा है। और महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विपक्ष के नेताओं से उस पर अपनी राय मशविरा मांगा हुआ है। ये तो भारत की हमारी प्रमुख खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका में जो इस्लामाबाद वार्ता थी वो फेल हो गई और मंडल वहां से वापस आ गए हैं। ईरान ने कहा कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर और स्टेट ऑफ हार्मुज की स्वायत्तता के बारे में या उसके खोलने के बारे में हम इसमें उनसे कोई राय मशविरा नहीं लेंगे। ये वार्ता जो है वो बेनतीजा साबित हुई और समाप्त हो चुकी है। अब उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि वह खुद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की नाकेबंदी करेंगे और भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे से वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की नाकाबंदी शुरू कर देंगे। और उनके इस काम के लिए उनकी जहाज वहां से चल पड़ी है और उसमें सेना है कि गोले बारूद है, क्या है ये बहुत पता नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी आज शाम से है कि वह स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वह भी बंद करेंगे। और उनका कहना है कि या तो सबका जहाज वहां से निकले और नहीं तो हम कुछ देशों का जहाज नहीं निकलने देंगे। कोई भी जहाज आएगा तो उसको हम रोकेंगे, वहां से कोई गुजरेगा तो उसको हमारी सेना रोकेगी और उससे पूछेगी कि आपने ईरान को टोल तो नहीं दिया, अगर टोल दिया है तो उसकी जहाज को वो रोकेंगे। तो जहाज जो और निकल भी रहे थे अब वो निकलना बंद हो जाएंगे। इस तरीके की एक भयंकर स्थिति जिससे पूरा विश्व ही नहीं, पूरे विश्व का हर बच्चा इससे प्रभावित हो रहा है। आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। और ईरान भी अपने में अडिग है। ईरान कह रहा है मैं अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं और उन्होंने चीन को भी धमकी दिया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि अगर आपने इस युद्ध के दौरान ईरान को कोई हथियार सप्लाई किया तो आपके ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया जाएगा। फिलहाल अभी ईरान ने जवाब नहीं दिया है। अब बड़ी मुश्किलात में बातें चल रही हैं। सबको ये मालूम था कि इस्लामाबाद की जो बातें हुई हैं वो बेनतीजा साबित होंगी, और लेकिन इतना जरूर उम्मीद की जा रही थी कि दोनों पक्ष मिलने का कोई नया समय भी निश्चित करेंगे। मान लीजिए एक बार बात तय नहीं हुई तो अगली बार वो कम मिलेंगे, इस बात पर सहमति हो जाएगी। लेकिन बात बहुत
ये सब कुछ नहीं हुआ, वहाँ झगड़ा होने की नौबत आ गई दोनों देशों में। तो इस तरीके से वो अब बेनतीजा हो गया। इसका परिणाम पूरे विश्व पे पड़ रहा है। आज आप देखिए तो कच्चा तेल आज सुबह ही 8% उछल करके लगभग $103 प्रति बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। सुबह की हालत है। और दुनिया भर के जितने भी शेयर बाजार हैं वो सब गिरावट फेस कर रहे हैं। अभी मैंने देखा जो गिफ्ट निफ्टी है 322 पॉइंट नीचे है, ट्रेड कर रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय शेयर बाजार तो आज धराशायी ही होना है। अब ये स्थिति पूरे विश्व में बन रही है और इसका कोई नतीजा आता दिख नहीं रहा है। पाकिस्तान ने सुलह समझौता करने की बात करी, जरूर सराहनीय कदम उठाया, और लेकिन उसका कोई लाभ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इजराइल ने भी कहा है कि चूंकि ईरान और अमेरिका की वार्ता फेल हो गई है, इसलिए ईरान पर अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, वो भी युद्ध जारी रखेगा। अब मित्रों, अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन विश्व जो आर्थिक मंदी के रूप में जा रहा है, चाहे अमेरिका हो, और सबके इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं, सबके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कोई देश नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं है। अब इस भीषण संकट में ये पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा हो गया है और अमेरिका को भी नहीं समझ में आ रहा है। दादागिरी की इंतहा हो गई है। अगर देखा जाए तो इसकी क्या जरूरत थी? अगर कहते हो कि मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि ईरान जो है निरस्त्रीकरण करे, तो ईरान निरस्त्रीकरण करने के लिए क्या यही तरीका है कि आप इजराइल के साथ मिलकर के उसको आप जो है उस पर हमला करें और उसके टॉप लीडर्स को मारें? अरे जरा विवेक तो लगाओ। अमेरिका हो, अपनी शक्ति का ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा शक्तिशाली रावण था और उसका क्या हश्र हुआ। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। ये पूरे विश्व में जो सिनारियो बन चुका है, आज क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो इस तरीके से जो गलती किया है उसको सुधारने की जरूरत है, और जो गलती सुधार लेता है तो उसकी इज्जत बनी रहती है। और नहीं तो ये प्रभु का बात है कि अगर कोई गलत करेगा तो निश्चित रूप से उसको प्रभु दंड देंगे। आज कोई भी देश अमेरिका को रोकने वाला नहीं है, जबकि सब जान रहे हैं, सभी देश जान रहे हैं कि अमेरिका बहुत गलत कर रहा है, ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहा है और ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसको बात कोई कहने वाला नहीं है कि आप अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप एक गलती कर रहे हैं। यही पूरी स्थिति आज विश्व के बारे में है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को वर्धन करें। अगर कोई कमी हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप कमेंट करके हमको प्रेरित करें जिससे मैं आगे गलती ना करूं और सुधार लूं। जय श्री राम दोस्तों।